चाय लाने का सबसे पहले अगर देखा जाए तो मोदी जी को दिया जाता है। दे सकते वो हमारे पापा है ना डीएम। अगर मान लो तो मेरे पापा, हम तो नहीं है। अगर मेरे पापा एक आईएएस ऑफिसर रहते तो मेरे पापा हम नहीं है। काहे जी, काहे झोला उला सिया गया है? जरूरी है उनका, अब क्या कोई तपस्या का समय आने वाला है उनका अभी। रोजगार 200 वर्ष पूर्व भारत में यहाँ किसी प्रकार से चाय से परिचित नहीं था, लेकिन एक अभियान के दौरान सड़क के किनारे चाय का ड्रम रख करके आने जाने वालों के लिए मुफ्त में फ्री चाय दे दिया जाता था। लेकिन नतीजा आज ऐसा निकला, चाहे वो बड़े घर के हो या छोटे घर के, उनकी दिन का शुरुआत चाय की प्याली से ही होने लगा है। चाय स्फूर्ति के लिए पिया जाता था, सेवन किया जाता था, लेकिन चाय की लत लग जाने के बाद इसकी दिन रात चर्चाएं होने के बाद भी खत्म नहीं होता है। IITN से चाय वालों की चर्चाएं खत्म भी नहीं हुई थी कि MBA चाय वाले की चर्चाएं शुरू हो गया था। MBA चाय वाले की चर्चाएं खत्म भी नहीं हुआ था कि ग्रेजुएट चाय वाली प्रियंका गुप्ता का चर्चाएं शुरू हो गई थी। अब इसकी चर्चाएं खत्म होते ही पोस्ट ग्रेजुएट चाय वाली की चर्चाएं शुरू हो गई है। आप जानते होंगे कि मेरीन ड्राइव पर पोस्ट ग्रेजुएट चाय वाली का दुकान खुला है, जिसकी चर्चाएं काफ़ी जोरों पर चल रहा है। इसकी चर्चाएं इसलिए जोरों पर चल रहा है क्योंकि ये मुस्लिम समुदाय से आते हैं, जिसके वजह से ये काफ़ी जोर इनकी चर्चा तूल पकड़ लिया है। मैं बता दूं, इनकी चाय की दुकान पहले में भी था, जहां इनको काफ़ी ताने के वजह से भागना पड़ा और आज मेरीन ड्राइव पर आकर के चाय की स्टॉल दिए हुए हैं। लेकिन यहाँ देखिए कि इस बीच कितने महान व्यक्ति आकर के इनसे मिले हैं। कुछ ऐसे व्यक्ति भी आए हैं जिनका आलोचना सीधे तौर पर किए हैं। तो हम सीधा तौर पर अब पोस्ट ग्रेजुएट चाय वाली से बात कर लेते हैं। देखिए किस प्रकार से इनका स्टॉल है, छोटा सा स्टॉल है, लेकिन अब चर्चाएं खूब होती जा रही है। इनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ते जा रहा है। पहले सोचा भी नहीं था कि चाय की स्टॉल, एक समय ऐसा भी था कि नरेंद्र मोदी भी चाय बेचा करते थे और आज हर एक व्यक्ति चाय बेच रहा है। लेकिन सबसे बड़ी सवाल है कि आज डिग्री लेकर के चाय बेच रहा है, उस पर भी सबसे बड़ा सवाल है। हम इसे सीधा तौर पर बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? सबसे पहले नाजबानो। आपने सबसे पहले दुकान कहाँ खोले थे? दरभंगा में खोले तो वहाँ काफ़ी आपकी आलोचना हो रही थी, लेकिन वहाँ आपकी ताने बर्दाश्त नहीं हुआ तो मेरीन ड्राइव पर आकर के आपने चाय का दुकान दिए। अब यहाँ आपका कैसा महसूस हो रहा है? ये अच्छा महसूस हो रहा है। अभी तक तो बस कोई नहीं आया एक के अलावा। कौन है वो तो वीडियो तो देखे होंगे, कुछ ज़्यादा वायरल हुआ है। फिर भी नाम बता दीजिए। समीर चौधरी जी। हम आपको पहले भी बता चुके हैं, इनको सबसे बुरा लगा तो समीर चौधरी का लगा, जिस प्रकार से उन्होंने आकर के इनकी सारी कुंडली को खोल दिया है। कुंडली खोलना गलत बात नहीं है, लेकिन एक निगेटिव थॉट से इनका कुंडली खोलना ये गलत बात है। तो हम और इनसे बात कर लेते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट चाय वाली के नाम से दुकान खोले हैं, आखिर ग्रेजुएट चाय वाली के नाम से पहले भी प्रसिद्ध है। आप पोस्ट ग्रेजुएट चाय वाली की दुकान से खोले, कहाँ से डिग्री प्राप्त किए थे? पोस्ट ग्रेजुएट LNMU दरभंगा। कहाँ? LNMU ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय। आपने जॉब के लिए कभी तलाश किए थे इधर उधर? किए थे। कहाँ गए थे तलाश करने? जॉब का एग्ज़ाम दिए थे, जैसे LCD हुआ, ग्रुप D वाला, फिर उसके बाद बहुत ऐसे एग्ज़ाम दिए, इंटेलिजेंस ब्यूरो वाला, IB, ये सब एग्ज़ाम दिए थे, लेकिन नहीं निकला। तो नहीं हुआ, उसके बाद फिर आपने चाय का स्टॉल दे दिया। सबसे पहले ये बताइए कि अब चाय का पोस्ट ग्रेजुएट किए होंगे तो थोड़ा सा एक प्रश्न भी आपसे करते हैं। 200 वर्ष पूर्व यहाँ पर कोई चाय से परिचित नहीं था, लेकिन अब चाय जो है हर एक व्यक्ति चाय पीता है। उसकी दिन की शुरुआत चाय की प्याली से ही होता है। तो चाय लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? भारत में चाय लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? चाय लाने का सबसे पहले अगर देखा जाए तो मोदी जी को दिया जाता है। तो देखिए, चाय का दुकान खोले हैं, लेकिन हम आपको पहले भी बता चुके थे कि मोदी जी कभी चाय बेचा करते थे, लेकिन इनका कहना है कि सबसे पहले चाय का श्रेय अगर दिया किसी को जाए तो मोदी जी का दिया जाए। लेकिन मोदी जी से पहले भी किसी ने चाय बेचे थे। सबसे ज़्यादा लोकप्रियता आज प्रधानमंत्री बन गए, जिसकी वजह से है। तो अब और आगे बताइए कि आलोचना काफ़ी हो रही थी, हम आलोचना पर विशेष तौर पर बात करेंगे कि यहाँ पटना मेरीन ड्राइव पर चाय बेच करके आपको सेफ लग रहा है? अभी तक तो हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ अभी तक? कुछ नहीं हुआ। कब से लगा यहाँ चाय का दुकान? 25 दिन हुआ। 25 दिन। कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है। मोदी जी कहे थे कि अगर आपको रोजगार नहीं मिलती है तो आत्मनिर्भर भारत बनिए। मतलब आत्मनिर्भर भारत एक योजना था, उसके अंतर्गत कहा गया था कि हर लोग अब आत्मनिर्भर बनिए। इसलिए कहा गया था कि उसमें कोरोना का काल चल रहा था, सबका रोजगार छीना जा रहा था, जिस वजह से बोले थे। पकौड़ा भी बेचने के लिए कहे थे, लेकिन ये चाय बेच रहे हैं। तो आत्मनिर्भर भारत योजना के बारे में आप जानते ही होंगे। क्या आपको लग रहा है कि इससे घर परिवार चल सकता है? घर का तो पता नहीं, अभी तो खुद
खुद तो चला रहे हैं। खुद से चला रहे हैं। हाँ। अच्छा, एक इंटरव्यू में आपने कहा था कि अगर हमारे पिताजी डीएम भी रहते तो हम चाय का दुकान देते, ये हमारा व्यापार है। नहीं दे सकते, वो हमारे पापा है ना डीएम। अगर मान लो तो मेरे पापा, हम तो नहीं है। अगर मेरे पापा एक IAS ऑफिसर रहते तो मेरे पापा हम नहीं है। तो आप तो ग्रेजुएट कर रहे थे, पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे थे, आप इंग्लिश से कर रहे थे, तो आपके पिताजी डीएम होते तो आखिर कुछ तो ऊपर सोचते कि हम भी डीएम बनते। कैसी बात कर रहे हैं? एक सुने होंगे IAS ऑफिसर, उनका बेटा ये ऑटो ड्राइवर है। हाँ। एक सुने होंगे। तो वो नहीं पढ़ पाते हैं, अपनी पढ़ाई को बिल्कुल छोड़ देते हैं, तब आकर के ऑटो ड्राइवर बनता है। लेकिन आपके तो जज्बा है पढ़ने का आपके नहीं, अंदर। तो आप मान लो कि हमारा मन है ना, अब हमको जिस चीज में इंटरेस्ट रहेगा वही चीज ना करेंगे। शुरू से ही इंटरेस्ट था आपका? हमको शुरू से स्टार्टिंग से हम तो देख फिर रहे थे। ग्रेजुएट में ही कि आपने चाय का स्टॉल क्यों नहीं दे दिया? उसने तो ग्रेजुएशन फाइनल का वेट कर रहे थे कि मेरे लगा कि जॉब हो जाएगा, लेकिन जॉब नहीं हुआ तब ना सोचे कि ये चाय का स्टॉल डाल लो। अच्छा, जब ग्रेजुएट कब होगा, जब नहीं होगा तब तक वेट नहीं ना कर सकते। ग्रेजुएशन करने के बाद आप चाय का दुकान खोले या पोस्ट ग्रेजुएट करने पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद। पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हो, उसके बाद फिर चाय का दुकान दिया है? तो वही तो हम पूछ रहे हैं, ग्रेजुएशन करने के बाद आपकी यदि इंटरेस्ट था चाय का दुकान देने में तो उस समय क्यों नहीं दिया? इंटरेस्ट ये चाय की दुकान में नहीं था, इंटरेस्ट था बिजनेस करना, क्योंकि हमको पता था इतना जल्दी आसानी से मिलने वाला जॉब नहीं है आज के रेट में। क्योंकि मेरे जैसे बहुत टेक्निकल डिग्री लेके रोड पे घूम रहे हैं, मेरा तो एक नॉर्मल डिग्री है PG का। बिजनेस के लिए एक अलग कोर्स होता है MBA, उसकी पढ़ाई क्यों नहीं किए थे आपने? नहीं किया था, क्योंकि उतना पैसा रहता तो BEd क्यों नहीं करते हैं? MBA में तो पैसा लगता है। कहीं ना कहीं आपका मनसा है कि हमारी नौकरी हो जाता तो ठीक रहता, लेकिन नौकरी नहीं लगा जिसके वजह से स्टॉल दे दिया, क्या है ना? तो अब यहाँ चाय पीने वालों से पूछ लेते हैं कि किस प्रकार से अब इनकी चाय में थोड़ा स्वाद है, इनसे बात कर लेते हैं और कुछ चुनावी मुद्दे पर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं राजनीतिक भारत, इससे संबंधित राजनीति से संबंधित खबर दिखाते रहते हैं। अभी फिलहाल हम कुछ अलग न्यूज़ दिखा चुके हैं, क्योंकि ये काफ़ी लोकप्रियता इसकी बढ़ती जा रही है। अब भैया क्या नाम हुआ आपका? दीपक कुमार। मेरीन ड्राइव पर कब से घूम रहे हैं आप? 6 महीना से। 6 महीना से घूम रहे हैं आप? जी, फिलहाल अभी आधा घंटा पहले यहाँ आए हैं। आज आधा घंटा पहले आए हैं। कैसा लगा घूमते हैं तो? बहुत अच्छा। काफी एक्सीडेंट होता है, उससे डर नहीं लगता कि डेली आने में? नहीं डेली नहीं आते हैं। अच्छा, मंथली में एक बार 2 बार आते हैं। बाइक से आते हैं? बाइक से भी, बगल में रूम है तो पैदल भी आते हैं। कोई आकर के यहीं पर रुकते हैं क्या पोस्ट ग्रेजुएट चाय वाले? कोई जरूरी नहीं है, कहीं भी रुक जाते हैं। कहीं भी रुक जाते हैं। आज क्यों यहाँ रुके हैं? आज कुछ दिन से वीडियो देख रहे हैं। हाँ। कुछ चर्चित है। हाँ। दरभंगा जिला से है, हम भी दरभंगा जिला से हैं। अच्छा। तो सोचे कहीं तो आते हैं तो बैठते हैं, चाय पीते हैं, नाश्ता करते हैं। बिल्कुल। कैसा लगा चाय? बहुत अच्छा। कै कप पिए हैं? 1 कप पिए हैं। एकदम मस्त लगा? बिल्कुल। चाय पी करके हर मुद्दे पर चर्चा होती है। अभी आम लोकसभा चुनाव होने वाला है, उस पर क्या सोचे आप? कैसी बीजेपी की सरकार आने वाली है या फिर वो तो अभी समय है, वो तो समय आने के बाद अभी बोला नहीं जा सकता है। बाकी जिसके माहौल किसका बन रहा है? माहौल अभी इतने दिन पहले डिसाइड नहीं किया जा सकता है। जी बिल्कुल। आखिर 9 साल मोदी जी का बेमिसाल है। जी बिल्कुल। तो 9 साल बेमिसाल में आपको क्या मिला? अभी तक तो ऐसा कुछ मिला नहीं है। मिलेगा तो दिखा जाएगा। वैसे कुछ नहीं मिला। जी कुछ नहीं मिला तो अगले साल ही तो चुनाव होने वाला है। एक साल में आपको क्या मिलेगी तो डिसाइड अभी नहीं किया है कि एक साल बहुत समय होता है। एक साल में आपको बहुत समय होता है। एक योजना बनती है 5 साल के लिए, तो एक साल में आप उस योजना को पूरी तरह से लाभ उठा सकते हैं? हाँ बिल्कुल उठा सकते हैं, पूरी तरह से नहीं, लेकिन लाभ कुछ अंश उठा सकते हैं लाभ का। हाँ भैया, आप सोचिए 9 साल सरकार रही, 9 साल में कुछ नहीं उठा पाई है और 1 साल में आप क्या उठा लेंगे? क्योंकि 1 साल के बाद तो चुनाव की तैयारी होने लगती है। सब कहाँ गया योजना, कहाँ गया मन की बात, कहाँ गया मिशन, कहाँ गया परियोजना, सब तो दूर हो जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जो बोल रहे हैं 1 साल में, 1 साल बहुत समय होता है कुछ करने के लिए। अच्छा, आप सपोर्टर किसका है? हम किसी का सपोर्टर नहीं है। वोटर ID नहीं है, मतलब किसी का सपोर्टर। वोटर ID नहीं है आपका? बिल्कुल नहीं बना है अभी तक। क्यों नहीं बना है? अब नहीं बना, अब होगा। कुछ अप्लाई किए थे, अभी तक नहीं आया है। मेरा नाम राहुल भारद्वाज। कैसा माहौल चल रहा है चुनाव का? बहुत ही गर्मा गर्म चल रहा है। कैसे गर्मा गर्म चल रहा है? चाय पी लेते तब गर्मा गर्म लगता है? नहीं, अभी राजनीतिक बहुत तगड़ा चल रहा है। अभी 24 का तैयारी बहुत तगड़ा है। 24 का तैयारी सबसे ज्यादा कौन कर रहा है? अरे मोदी जी कर रहे हैं क्या? नहीं, मोदी जी कब कहाँ? मोदी जी हो गया। मोदी का साहब झोला उला सब सिला गया है। काहे झोला उला सिया गया है?
जरूरी है उनका। अब क्या कोई तपस्या का समय आने वाला है उनका। अभी रोजगार भी दिया है, आपको मालूम नहीं? रोजगार मेला के अंतर्गत 40 लाख लोगों का रोजगार दिए हैं। हमको पता है रोजगार दिए हैं। जनधन खाते में आपको 15 लाख गया होगा। सुनिए 30 लाख रुपया आया, नहीं पता है आपको? 20 लाख गया। 30 लाख और ये कैसे चला गया? वो दो आधार बना के उनको दिए थे ना। कैसे आ गया ना, एक बार में 15 लाख, एक बार में 15 लाख। अच्छा, 2 बार दिए? हाँ, नहीं पता है आपको? 2 लाख दिए तो फिर भी मोदी जी को साफ कर रहे हैं इस बार। साफ वही ना आया, तो अब क्या करेंगे अब? अच्छा, लखपति हुए तो अब उनको क्या जरूरत मेरा, है ना? सबसे बड़ी बात जान लीजिए ये कि आजकल सबसे बड़ी बात है क्या, आप यहाँ पे अभी आए हैं कवरेज करने के लिए रिपोर्ट। बिल्कुल, इसलिए आए हैं कि ये पोस्ट ग्रेजुएट की टैग लगा के बेच रहे हैं। क्यों लगाई हुई है ये? क्यों लगाई? अगर इनके पास जॉब रहता, कुछ ऐसा रहता तो ये फिर यहाँ नहीं आती है, खुद अपना इंस्टॉल लगा के नहीं बैठती यहाँ पे। कुछ तो कारण है, मजबूरी है इनके पास, तब तो ये यहाँ आई हुई है। कोई मजबूरी नहीं है, तो शुरू से कर रहे हैं कि हमको बिजनेस देना था, तो पढ़ाई से लिखाई से कोई मतलब ही नहीं था। हम तो डिग्री लेने के लिए पढ़ रहे थे, समझदारी के लिए पढ़ रहे थे। सबसे बड़ी बात है हाँ, समझदारी के लिए पढ़ रहे हैं। इनको खुद, ये कोई मूर्ख नहीं है, इनको खुद पता है कि आजकल मतलब बिजनेस क्या है, मतलब बिजनेस किस तौर पे लोग देखते हैं। बिजनेस नौकरी है कहाँ आजकल, बताइए ना। बेफालतू का जो अपना टाइम वेस्ट करेंगे, ये भी अपना बिजनेस देख लिए कि नहीं हमको ये बिजनेस करना है, अपना बिजनेस चालू कर दिए। अब सही है, कहीं ना कहीं ये सही है, ठीक ना। आपका क्या नाम हुआ भैया? मेरा नाम बच्चू आलम हुआ। बच्चू आलम, आपको यही मन लगता है क्या मरीन ड्राइव पर? मरीन ड्राइव पर आज रविवार दिन था, तो आज टहलने के व्यू से, एंजॉय करने के व्यू से कैसा माहौल लग रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है, और देखने के बाद लग रहा है कि मुंबई की तरह जो है ना, पटना भी अब दिख रहा है ना। मुंबई की तरह पटना दिख रहा है? बिल्कुल। जो मुंबई में जूही चौपाटी में जो देखने का मिल रहा था, बंदरा साइड में जो समुद्र के किनारे बना हुआ है, वो आज पटना में दिख रहा है। और इस तरीके से ये जो सरकार बनाई है, सरकार का बहुत मेरे लिए शुभकामना है, अच्छे काम कर रहे हैं। तो आने वाले समय में किसकी सरकार देखना चाहते हैं? देखिए, सरकार जो अब प्रदेश की बात अगर करेंगे, है ना, तो जो महागठबंधन की सरकार है। नहीं, अब केंद्र की बात करिए, केंद्र की बात करिए, क्योंकि लोकसभा चुनाव आने वाला। और केंद्र की बात है तो अभी 1 ईयर बात, 1 साल अभी कम से कम बाकी है, और तख्ता पलटने के लिए 1 सेकंड काफी होता है। अच्छा। तो 1 साल पहले आपको क्या बता दें, 1 साल में अभी रणनीति बहुत तरीके से बनेगा। अब कैसे बदली जाएगी? 9 साल में आपको क्या क्या लाभ मिला है, कौन सी योजना? 9 साल में तो लाभ अगर देखा जाए तो भारत तो कम से कम जो डिजिटलाइजेशन की बात होती है वो तो भारत हो चुका है ना। अच्छा। लेकिन रही अब रोजगार की, वो बहुत कमी आया है, नौकरी की भी बहुत कमी आई है। तो अब पढ़ने वाले भी तो बहुत सारे लड़के लड़की हो गई है ना। तो फिर अगर 1 करोड़ वैकेंसी आ रही है तो 10 करोड़ अप्लाई हो रहा है, तो 1 ही करोड़ को ना सरकार नौकरी देगी। लेकिन हाँ, अब रही बात कि सब लोग अगर नौकरी नहीं कर रहे हैं, तो सरकार की इस पर एक पहल करनी चाहिए, एक प्लानिंग होनी चाहिए कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, आज जैसे बिहार सरकार जो उद्यमी योजना जो लाया था, है ना, उस उद्यमी योजना को आपको पाने के लिए कम से कम 1 साल कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ रहा है। और 1000 लड़का को उसमें आवेदन किया है, तो उसमें से 10 लोग जो है ना उससे स्वीकृत हो रहा है। उसमें भी 10% 15% कमीशन देने के बावजूद भी जब सरकारी ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है और 1 साल कार्यालय के चक्कर लगाना पड़ रहा है, तो ये सरकार कहाँ सोई हुई है? सरकार की सिस्टम क्यों इतना स्लो चल रही है? अगर सरकार की जो सिस्टम है अगर स्लो नहीं चलती, तो जो भारत के अंदर में जो बड़ी बड़ी संस्थाएं, जो जैसे कि आपका कोरोना को ख़त्म करने के लिए WHO ने काफ़ी अहम भूमिका निभाई, केयर इंडिया ने अहम भूमिका निभाई, क्या भारत सरकार के पास लोग को मैन पावर नहीं है? तो फिर क्यों ऐसा हो रहा है? भारत सरकार के और बिहार सरकार के सिस्टम में इतने हर ग्रास रूट पे लोग बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो सिस्टम बना हुआ है, उस सिस्टम में लोग जो काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपना काम से चोरी कर रहे हैं। तो चोरी करना भी एक स्वाभाविक बात है। यही बिहार सरकार की मैं आज बात बता देता हूँ। यही जो बिहार सरकार राज्य स्वास्थ्य समिति के तहत जो बहाली होती है, ANM की, GNM की और BCM BHM का, तो आज से 10 साल पहले भी जो बहाली हुई थी वो 12,000 का रिक्वायरमेंट था BCM का, BHM का 18,000 और 11,500 की बहाली ANM की हुई थी। और 10 साल बाद भी आज जो बहाली हो रही है तो उतना ही सैलरी पे हो रही है। क्या 10 साल पहले आलू का कीमत 5 रुपये था, क्या आज 5 रुपये आलू मिल रही है? 5 रुपये प्याज मिल रहा है? तो सरकार की इन सब चीज़ों पर भी फोकस करना चाहिए कि 10 साल पहले के जो प्रपोजल बना ये तो साफ तौर पर है कि महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, तो इसको लेकर के आप क्या किसकी सरकार देखना चाहते हैं, ये बता दीजिए। देखिए, महंगाई डेफिनेटली है कि महंगाई बढ़ी हुई है, बेरोजगारी बढ़ी हुई है। तो सरकार अगर परिवार का मुखिया अगर
आप बना देते हैं जैसे अपने पिताजी को। 5 साल में अगर ग्रो नहीं होता है तो आपस में 5 भाई बैठक करके भी निर्णय लिया जाता है कि अच्छा पिताजी को छोड़ देते हैं, बड़ा भैया को बनाते हैं कि क्या परिवार का विकास होता है कि नहीं। तो ये 9-10 साल जब होने जा रहा है मोदी जी की सरकार को, तो मुझे जहाँ तक मेरा जो थॉट है कि बदलाव होनी चाहिए, क्योंकि बदलाव परिवर्तन अगर होता है तभी जो है ना हमारा जो भारत का जो है जो विकास रुका हुआ है। कुछ चीज़ें जैसे देश में आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, ये अपने भारत जो है ना ये मूर्खों का देश है, और ये देश में जो लोग रहते हैं ना 80% मूर्ख ही हैं। हमारे कहने का मतलब है राम मंदिर या बाबरी मस्जिद बना देने से क्या होगा, पूजा पाठ करना अपनी आस्था में करता है, और आस्था व्यक्तिगत होता है, व्यक्तिगत जीवन पे किसी को कटाक्ष नहीं करता है। जब आपको ब्लड की ज़रूरत होता है तो आप किसी ब्लड बैंक में जाते हैं तो वहाँ पर आप बोलते हैं कि हम राजपूत जाति से हैं तो हमको राजपूत जाति का ही ब्लड चाहिए। इस देश में अगर जाति है तो मर्द और औरत है, कोई जाति नहीं है। राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण, मुस्लिम, ये सब एक ग्रुप क्रिएट किया गया है और एक राजनेता के द्वारा ही। अब तक जो 9 साल बेमिसाल बताया गया है उसमें आपको मालूम होना चाहिए कि बेरोजगार युवाओं को 48 लाख रोजगार दिया गया है, रोजगार में लगाकर। पहले बात मेरी बात को सुन लीजिएगा। उसके बाद जनधन खाते के अंतर्गत 15 लाख रुपये दिया गया। जी जी। उसके बाद हर घर नल पहुंचाया गया 31 करोड़ लोगों के घर में। तो ये सब क्या जुमला है? अब ये नल जल पे आपको मैं बता देता हूँ। नल जल तो वाकई में लगा हुआ है। हाँ। और एक नल जल पे सरकार ये कम से कम 10 से 12 लाख की प्रोजेक्ट थी। ये प्रोजेक्ट तो 10 से 12 लाख रुपया जो सरकार एक वार्ड में जो खर्च की है, अगर 5 लाख रुपया आएगा एक वार्ड में खर्च कर देती तो प्रत्येक घर में 300 फीट पे चापाकल रहता। और ये नल जल योजना मिशन सब फेलियर है। नल जल फेलियर है, आपका जनधन पूरा फेलियर है। ये पूरी तरीके से जो है ना सरकार की जो प्लानिंग है ये फेलियर है, और ये सिस्टम को अपडेट करने के लिए नए लोगों की आना बहुत ज़रूरत है। चलिए, तो आप जिस प्रकार से देख लिए कि पोस्ट ग्रेजुएट चाय वाली से हमने बात किया है, तो किस प्रकार से इनका कहना है कि हमने रोज़गार के लिए सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर अब ग्रेजुएशन के नाम पर क्वालिफिकेशन के नाम पर चाय का दुकान दिया जा रहा है। तो लोग आते हैं और सरकार पर सीधा चोट करते हैं, इस डिग्री के नाम पर सीधा सरकार पर चोट करते हैं। लेकिन हर लोगों को देखना चाहिए कि आखिर इनका मंशा क्या था। ये ठीक है कि लोग आते हैं और ग्रेजुएशन के नाम पर अगर चाय की दुकान दी जा रही है तो भारत सरकार, बिहार सरकार की नाकामी को दिखाता है कि आखिर पढ़ लिख करके भी उनको रोज़गार नहीं मिलती है, तो उसके नाम पर जो है चाय की दुकान दिया जाता है। अब देखें कि चुनाव के मुद्दा पर भी बात कर लिए कि लोगों का क्या राय है। मोदी इस पर सबका कहना है कि मोदी का योजना, मिशन, मन की बात सब कुछ फेल है, और बेरोज़गार बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है। इस बार मोदी को साफ कर देना है। फिलहाल अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को भी फॉलो कर ले। धन्यवाद।